धीरे धीरे आदमी अपनी यात्रा धन की तरफ कर लिया है। और समय समय से अगर सत्संग और ध्यान हमें मिल भी जाता है तो हम मामूली सा सुधार कर पाते हैं, फिर हम उसी चीज में लग जाते हैं। हम किसी न किसी रूप में हम फिर वही काम करने लग जाते हैं। ये ध्यान और ये सत्संग आज सक्षम नहीं हो पा रहा है कि हमारे भीतर एक क्रांतिकारी बदलाव ला सके। हम छोटा मोटा सुधार कर लेते हैं, जैसे मांस मछली का त्याग कर देते हैं, मदिरा का त्याग कर देते हैं, बहुत हुआ तो नशा का त्याग कर देते हैं। बहुत लोग तो मांस मछली छोड़ दिए, फिर वो सोचते हैं कि मैं बड़ा धार्मिक हो गया। एक आदमी ने कहा कि मैं मांस मछली कुछ भी नहीं खाता, मैं तो बड़ा धार्मिक आदमी हूं। मैंने कहा मांस मछली छोड़ना इतना भर अगर आप धार्मिक होना समझते हैं तो गाय भैंस बैल बकरी तो बिल्कुल नहीं छूते हैं, तो सबसे बड़े धार्मिक होंगे। और यदि मांस मछली खाना अधार्मिक है तो मांस मछली सिर्फ छोड़ देना धार्मिक तो नहीं होगा। आपने अभक्ष्य त्याग कर दिया, आपने मांस मछली का त्याग कर दिया, मतलब अब आप मनुष्य के श्रेणी में थोड़ा सा आ गए हैं। अब आप मूल अवस्था में आए हैं। अब तक आप नीचे गिर गए थे, अब तक आप भ्रष्ट हो गए थे, अब तक आप मानवता की श्रेणी से, इंसान के शरीर की श्रेणी से नीचे गिरे हुए थे। इंसानियत अभी भी जगी नहीं है। हाँ, इतना हो पाया है कि जो शरीर का गुण धर्म था, प्रकृति ने जिस गुण धर्म के साथ आपको शरीर दिया था, आप उसको अब पूरा कर लिए हैं। अब आपकी यात्रा ऊपर होनी चाहिए, अब आपको ऊपर उठना चाहिए। कोई चोर चोरी करना छोड़ दे तो क्या वो धार्मिक हो गया? चोरी करना महापाप है, लेकिन सिर्फ चोरी करना छोड़ देना ये धर्म हो गया, ये तो नहीं हो सकता। सिर्फ मांस मछली छोड़ दिया, उसने समझ लिया कि मैं तो अब धार्मिक हो गया। जैसे कोई वस्तु आपका गड्ढे में गिर जाए, अब वो वस्तु जमीन पर रखी थी, वो गड्ढे में गिर गई, किसी आदमी ने उसे उठाकर वापस जमीन पर रख दिया, तो क्या उसमें कुछ परिवर्तन आया? वो नीचे गिरा था, आपने पुनः जमीन पर रख दिया। अब उसे ऊपर ले जाइए, अब जब वो जमीन से ऊपर उठेगा तब उसके क्रिया में कुछ बदलाव आया है, तब वो थोड़ा ऊर्ध्वगामी बना है। मनुष्य शरीर मिला था योग की तरफ जाने के लिए, और योग में जा नहीं पाए, जहां थे वहां से और नीचे चले गए। अब जहां थे वहां से नीचे चले गए, और नीचे से फिर वहीं आ गए। हम उसी को धर्म समझ लेते हैं, हम उसी को त्याग समझ लेते हैं, हम उसी को साधना समझ लेते हैं। तो मांस मछली बीड़ी तंबाकू का त्याग हो गया, थोड़ा सा ध्यान सत्संग के वजह से आदमी समझ लेता है मैं तो अब हो गया, पुजारी हो गया, ध्यानी हो गया, सत्संगी हो गया। एक चोर भी सोचता है अब मैंने चोरी छोड़ दिया है, अब मेरा काम पूरा हो गया। संत कहते हैं नहीं, ये अभी अब तुम आए हो उस अवस्था में कि अब यहाँ से तुम ऊपर उठ सको। अब तुम ज्ञान में लगो, ध्यान में लगो, साधना में लगो। और स्वाभाविक है, योग में लगेंगे, कभी मन भटकेगा, गिरेंगे, उठेंगे, लगेंगे, क्योंकि जो चलेगा वही गिरेगा। जो पहले से गड्ढे में गिरा है वो कहाँ गिरेगा? जो कहीं चढ़ा हो वहीं से नीचे गिर सकता है ना। अब जैसे आप जमीन में बैठे हैं तो गिरने का कोई चांस नहीं है। हम लोग भले गिर सकते हैं उतरते समय, क्योंकि हम ऊपर हैं। तो गिर वही सकता है जो चल रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है। अब जैसे जो आदमी योग में जीवन को लगा रहा है, जो आदमी अपने जीवन को ध्यान में लगा रहा है, तो अगर वो योग से थोड़ा सा नीचे गिरता है तो हम उसे कह देते हैं ये आदमी योग भ्रष्ट हो गया, अर्थात योग से नीचे गिर गया। कोई आदमी धर्मात्मा है, वो थोड़ा अधर्म करने लगा तो हम कहते हैं ये धर्म भ्रष्ट हो गया, क्योंकि हमारी अपेक्षा ये है कि वो आदमी का जीवन ऊर्ध्वगामी है, वो ऊपर उठ रहा है, वो ध्यान के मार्ग पर चल रहा है। वहाँ से इतना सा भी गिरता है हम उसे भ्रष्ट कह देते हैं। और क्या हमने कभी कहा है कि ये चोर
भ्रष्ट हो गया है, चोरी बढ़िया से नहीं करता ईमानदारी से, ये चोर कर्म में भ्रष्ट हो गया, या ये भोग भ्रष्ट है, या ये चोर भ्रष्ट है, या ये कपट में ठीक से कपट नहीं कर रहा। कपट को हम वेरीफाई नहीं करते कि इसमें भी इस कैटेगरी बांट दें, कि चोरी में हम कैटेगरी बांट दें कि हाँ इस कैटेगरी का चोरी बढ़िया होगा और इस कैटेगरी का खराब होगा। क्या हम ऐसा सोचते हैं कि इस प्रकार का क्रोध बढ़िया होगा और इस प्रकार का घटिया होगा, कि इस तरह का लोभ बढ़िया होगा और इस तरह का घटिया होगा? किसी भी प्रकार की चोरी है वो घटिया ही होगा, उसमें अच्छा बुरा हम नहीं तलाश सकते कि हाँ ये चोर थोड़ा अच्छा है, ये चोर बुरा है, कि इसने चोरी आम आदमी के घर कर लिया है, ये भगवान के घर कर लिया है तो ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया, कि ये आदमी क्रोध किया तो इसका क्रोध अच्छा है, इसका बुरा है। हम धीरे धीरे अपने आप को संसार के तरफ ले चले जाते हैं, संसार में स्वयं को जोड़ लेते हैं, और कोशिश हमारी यही होती है कि हमारी यात्रा निरंतर संसार की ओर, हमारी यात्रा निरंतर संसार और शरीर की तरफ। आज हमने बाहर की चीज़ों को प्रधान बना दिया, मुख्य बना दिया। आदतें थोड़ी बदल जाती है ध्यान के द्वारा, थोड़ी सी आदतें बदल जाती है सत्संग के द्वारा, लेकिन हम वो परिवर्तन नहीं ला पाते जिससे हम सच में आनंदित हो सकें, चूंकि छूट नहीं पाता। इतना ज़्यादा मन हमारा संसार और संसारिकता में लग जाता है, इतना ज़्यादा मन हमारा माया में लग जाता है कि हम कुछ चीज़ों का सुधार तो कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम शुरू से करते आए हैं वो धर्म के मार्ग में चलते चलते